Hello students of class 10th. Today I am teaching you types of communication in information technology subject. There are different types of communication. Communication से मतलब होता है किसी से अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करना, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देना और उससे इन्फॉर्मेशन लेना, चाहे वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो, वर्बल हो, रिटन हो, ओरल हो या किसी अदर टाइप का कम्युनिकेशन हो। तो आज आप ये लर्न करेंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन: verbal communication, non-verbal communication, written form or visual form. You very well know that communication means being able to tell other people what you want to say. अगर हम आप अपनी बात को किसी सामने प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन करने के ये डिफरेंट तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन में आप ओरली बताते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर या फिर आप सिंबल में अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं। कभी कभी इशारों में आप बताते हैं, उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आप जानते हैं, जिसमें कि आप जो लिख कर देते हैं रिटन फॉर्म में, हैंड रिटन फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। विजुअल फॉर्म में जो कम्युनिकेशन होता है वो दिखाकर, समझाकर होता है, जिसमें लोगोस, पिक्चर्स, पोस्टर्स, मैप और चार्ट्स का यूज़ करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, जिससे हम किसी को अपनी बात को समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। राइट नाउ आई विल डिस्कस प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में this is a type of communication where mostly you interact with others through spoken words. यहाँ पर आप स्पोकन वर्ड्स यानी बोलकर अपनी बात को रिप्रेजेंट करते हैं, इसे वर्बल या ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके कुछ प्रॉस हैं, मतलब इसके एडवांटेज हैं। जैसे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जिसे आप फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये इंटरेक्टिव होता है और स्पीड फॉर्म होता है, इसमें बहुत ही स्पीडी फॉर्म होती है कम्युनिकेशन की, बहुत स्पीड से रिप्लाई आता है। फीडबैक बहुत जल्दी आता है, इसमें इंस्टेंट फीडबैक होता है। और इसके कॉन्स हैं, कॉन्स मतलब डिसएडवांटेज। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम्युनिकेट टू पीपल इन अ डिफरेंट सेटअप। अगर आप अलग अलग सेटअप में लोगों से बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। वो दोनों सेम सेटअप में होना ज़रूरी है। इट रिक्वायर्स प्रॉक्सिमिटी। सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी एट द सेम प्लेस। एक प्लेस पर होना ज़रूरी है, सेम टाइम कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, वरना आप वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। इट इज़ इनकम्प्लीट टू कीप रिकॉर्ड्स। इसमें आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपने जो भी कम्युनिकेशन हुआ है इसका। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट थिंग्स ऑफिशियली। यहाँ पर आप अनऑफिशियली कुछ भी कर सकते हैं, ऑफिशियली आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एंड लास्ट में देयर आर इमोशनल वॉरियर्स। इमोशनल वॉरियर्स मतलब स्पीकर हैज़ टू स्पीक अबाउट समथिंग रिफ्रेशिंग। अगर स्पीकर को कुछ बोलना है रिफ्रेशिंग, लेकिन उसका मूड ख़राब है, तो वो उसकी फीलिंग ख़राब हो जाएंगी और उसके इमोशंस ख़राब हो जाएंगे। तो इमोशन इसके अंदर एक बैरियर का काम करता है वर्बल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब वर्डलेस मैसेजेस बिटवीन 2 पीपल्स यूजिंग क्यूज़ लाइक गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस टोन। अगर आप किसी को बिना किसी वर्ड के कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से, गेस्चर से या कोई क्यूज़ दे रहे हैं, तो उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। इसके एडवांटेज हैं वेरी इजी टू डेमोन्स्ट्रेट, वेरी यूज़फुल फॉर कन्वेइंग मैसेजेस, नो लैंग्वेज बैरियर, वेरी फास्ट। इसमें आपको बोलना तो है ही नहीं, तो इसलिए कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, ये बहुत ही फास्ट होता है। कुछ डिसएडवांटेज हैं, यानी इसके कॉन्स हैं नॉट सूटेबल फॉर लेंदी मैसेजेस। लेंदी मैसेज को यहाँ पर हम पास नहीं कर सकते, कन्वे नहीं कर सकते। इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। कभी कभी इसमें मिस इंटरप्रिटेशन भी हो जाता है, आप गलत मैसेज पास कर देते हैं। रीजनल एंड कल्चरल डिफरेंस होता है। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस विजुअल कम्युनिकेशन।
एंड इट्स प्रॉज एंड कॉन्स। विजुअल कम्युनिकेशन में कोई भी कम्युनिकेट करता है जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, तो उसमें विजुअल एड्स का यूज़ करता है, जैसे पोस्टर्स, लोगोज, साइन बोर्ड्स, होर्डिंग्स एट्सेट्रा। इसके जो एडवांटेज हैं वो हैं, इट रीइंफोर्स अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे अच्छी प्रभावशाली तरीका है जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं अदर फॉर्म से। इट कैन एक्सप्लेन थिंग्स इन वे विच आर नॉट पॉसिबल थ्रू वर्ड्स। विजुअल कम्युनिकेशन में हम इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं जिसमें जो कि वर्ड से पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। यानी एक पिक्चर से हम ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं और 1000 वर्ड से भी इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कितना भी अच्छा आप बताएंगे स्पीच करके, वो सब व्यूअर के सामने नहीं आएगा जब तक कि वो देखे नहीं। जैसे ये ग्राफ शो किया गया है, तो इट इज़ अ कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन। इसका एक और एडवांटेज है, इट क्लियर्स द बैरियर ऑफ क्वालिफिकेशन एंड लैंग्वेज। अब इसके कॉन्स के बारे में डिस्कस करूँगा, यानी इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, ड्रॉबैक क्या हैं। कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है ये, इसके थोड़ा खर्च ज़्यादा आता है इसमें। जैसे विजुअल मीडियम को कम्युनिकेट करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए हमको पैम्पलेट छपवानी पड़ती हैं, पोस्टर्स, पिक्चर्स और लोगोज बनवाने पड़ते हैं, जिसमें कि कॉस्ट ज़्यादा आता है, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। स्पेशलाइज्ड स्टोरिंग यानी स्टोरेज ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए, और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन होता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मीन्स इंफॉर्मेशन थ्रू रिटन में मीन्स, यानी कि जब कोई इन्फॉर्मेशन आप रिटन मीन्स में प्रोवाइड करते हैं, लाइक परमानेंट स्टोरेज और लीगल होल्डिंग। अब इसके एडवांटेज हैं, एक तो इसमें परमानेंट स्टोरेज होता है। रिटन कम्युनिकेशन कैन बी स्टोर्ड और रिकॉर्डेड परमानेंटली फॉर लेटर यूज एंड रेफरेंस। ये लीगल होता है। रिटन कम्युनिकेशन को कभी आप साक्ष्य के रूप में, प्रमाण के रूप में रख सकते हैं। इट फैसिलिटेट रीयूज़, इसको आप दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। मास सर्कुलेशन भी पॉसिबल है, यानी कि आप किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सूटेबल फॉर लेंथी मैसेजेस एंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको लेंथी मैसेज भेजना है तो ये बहुत ही सूटेबल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। इट कन्वेज सिंसियरिटी, ये मैसेज को कन्वे करता है बहुत ही सिंसियरिटी के साथ में। डिस्पाइट ऑफ हैविंग सम प्रॉस, इट ऑल्सो हैज़ सम कॉन्स। इसके ड्रॉबैक हैं, ये कॉस्टली मीडियम होता है, इसमें बहुत ही आपको खर्चा करना पड़ता है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें क्वालिफिकेशन और लैंग्वेज का बैरियर्स भी होता है। यानी कि रिटन कम्युनिकेशन रिक्वायर दैट द रीडर नोज टू रीड द डॉक्यूमेंट। इसमें क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, ये नहीं कि हर कोई समझ सके। इलिटरेट लोगों के लिए ये नहीं होता। इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आती है स्टोरेज पर।